हेलो स्टूडेंट्स, एंजाइम के थर्ड पार्ट में आज हम रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको हम किस तरह से नियमित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो एंजाइम एक्टिविटी होती है उसे या तो घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। जो पदार्थ या जो इसे बढ़ाते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव मॉडिफायर्स या एक्टिवेटर्स बोलते हैं, और जो एंजाइम एक्टिविटी को घटाते हैं उन्हें हम नेगेटिव मॉडिफायर्स या इनएक्टिवेटर्स बोलते हैं। और मोस्टली इन्हें ज़्यादातर इनहिबिटर्स बोला जाता है। और जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम को इनहिबिशन करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को घटाते हैं, या इन्हें नेगेटिव मॉडिफायर बोला जाता है। अधिकतर हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो एंजाइम इनहिबिशन है वो 4 तरह का होता है: रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, सुसाइड बेस्ड इनएक्टिवेटर्स, और चौथा होता है फीडबैक इनहिबिशन। जो पहला होता है वो होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन मतलब जिसको रिवर्स किया जा सकता है, विपरीत किया जा सकता है, पुनः चेंज किया जा सकता है। इरिवर्सिबल वो होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर इनहिबिशन हो गया तो वो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा होता है सुसाइड बेस्ड, और चौथा होता है फीडबैक। तो हम एक ही के बारे में इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे, रिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में। रिवर्सिबल जो इनहिबिशन होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, और तीसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल जो इनहिबिशन होता है उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। पहला जो पैरामीटर्स हैं उसमें है कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवरकम इनहिबिशन। यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो इनहिबिशन को रोका जा सकता है, ठीक है। या फिर इनहिबिटर कंबाइंड विथ सबस्ट्रेट एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और बोथ। या फिर जो इनहिबिटर्स है वो एंजाइम से कंबाइंड हो जाए, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से कंबाइंड हो जाए, या दोनों से कंबाइंड हो जाए। और तीसरा हो सकता है कि जो इनहिबिटर्स है वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर ले, एक्टिव साइट को के ऊपर जुड़ जाए, और एलोस्टिक साइट होती है या एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर जुड़ जाए। तो इस प्रकार से जो इसके पैरामीटर्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं कि जो इनहिबिटर है वो या तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के उसको रोका जा सकता है, या फिर इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम से जुड़ जाए, या फिर उसकी एक्टिव साइट या एलोस्टिक साइट से जुड़ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन नाम से कॉम्पिटिशन हो रहा है। किसके बीच में कॉम्पिटिशन होता है इसमें? जो आपका नॉर्मली क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट से जुड़ता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है ना, वो एंजाइम के जुड़ने की बजाय यहाँ पे जो इनहिबिटर्स होते हैं वही एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। यानी कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम्स के साथ में सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए, ES कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, उसके स्थान पे यहाँ पे EI कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। EI कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो कंपटीशन में क्या, इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन हो जाता है। दूसरा होता है नॉन कंपटीशन रिवर्सिबल इनहिबिटर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, पर जो इनहिबिटर होते हैं वो या तो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं या फिर ES कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के ESI कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ता है, वो एक्टिव साइट के अतिरिक्त एंजाइम के किसी और स्थल पे जाके जुड़ता है। तो वो तो या तो एंजाइम के साथ जुड़ सकता है या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव
रिवर्सिबल इनहिबिशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर ही जुड़ता है। इनहिबिटर ओनली एंजाइम पे नहीं जुड़ता, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे उसकी एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, जो एक्टिव साइट के अतिरिक्त जो साइट होती है उन्हें एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, वहाँ पे आके जुड़ता है। ठीक है, ये देखिए जैसे ये एंजाइम है, इस पे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, और जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा तो उसके बाद इनहिबिटर आएगा और ESI कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। उसके बाद आते हैं इरिवर्सिबल में क्या होता है कि चाहे हम कितना भी एक बार अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो वो एंजाइम को पूरी तरह से इनएक्टिवेट कर देता है, चाहे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लें। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा कर भी हम इनहिबिशन को ओवरकम नहीं कर सकते, इनहिबिशन को नहीं रोक सकते। यदि एक बार इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच हो गया तो उसके पश्चात एंजाइम पूरी तरह से इनएक्टिवेट हो जाता है, वो वापस कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है। तीसरा होता है सुसाइड बेस्ड इनहिबिटर्स। इसमें भी जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट जैसा ही होता है और एक्टिव साइट पे ही आके जुड़ता है ना। तो बिल्कुल जैसे रिवर्सिबल हम पढ़ रहे थे, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, उसी की तरह होता है, जिसमें जो इनहिबिटर होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा समान ही होता है और एक्टिव साइट पे आके ही जुड़ता है। ठीक है, लेकिन इनहिबिटर जो होता है वो रिएक्शन को होने नहीं देता, और जो सबस्ट्रेट के साथ जो मतलब उसको जो एंजाइम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, वो इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है, बट रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि वो रिएक्शन का पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सुसाइड बेस्ड इनहिबिटर्स। जैसे कि A से B बन गया, B से C बन गया, C से D नहीं बनेगा, या जो रिएक्शन होनी चाहिए वो नहीं होगी क्योंकि एक्चुअल सबस्ट्रेट तो है ही नहीं, सबस्ट्रेट बिल्कुल इनहिबिटर जैसा लग रहा है और इनहिबिटर आके उस पर सबस्ट्रेट के स्थान पे जुड़ गया। चौथा होता है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का अर्थ होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ही इनहिबिटर की तरह कार्य कर रहा है। जो अंत प्रोडक्ट बन रहा है A से B, B से C से D और D से E और F बन रहा है, तो जहाँ यहाँ पे जो F होता है आपका जो प्रोडक्ट होता है वही रिएक्शन को रोकने का काम करता है, वही फीडबैक देता है, फर्स्ट स्टेप को वही रोक देता है, तो इसे हम प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं या फीडबैक इनहिबिशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक तरह से पॉजिटिव रेगुलेशन ही है कि यदि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो वही इनहिबिटर की तरह कार्य कर रहा है, वही एनर्जी को सेव कर रहा है, वही रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो है इनहिबिशन के बारे में पढ़ा, एंजाइम के इनहिबिशन के बारे में, जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, उसके बाद में रिवर्सिबल, उसके बाद सुसाइड बेस्ड, और अंत में हमने फीडबैक इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन के बारे में, उत्पाद इनहिबिशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस तरह से हमने 3 वीडियो में एंजाइम के बारे में पूरी स्टडी की कि सबसे पहले हमने एंजाइम की हिस्ट्री, उसके बाद एंजाइम के प्रकार या जो हम 6 प्रकार के एंजाइम पढ़ते हैं उनके बारे में, फिर एंजाइम की मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम के लक्षण, एंजाइम के इनहिबिशन के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार ये एंजाइम का जो टॉपिक है वो आप तीनों वीडियो देखें और तीनों वीडियो देखकर एंजाइम को प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।